पूरी दुनिया में एक लौता एक शहर है जिस शहर का हर एक इंसान राजा है, हर एक इंसान गुरु है। रंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान 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 और जहां आज भी एक दूसरे को इज्जत देकर ही बात करते हैं। बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके। क्या राजा क्या हाल चाल है, क्या गुरु कहाँ थे अभी। वाह वाह वाह, तोहार जवाब नाही। शहर बनारस। चली आना तूफान की दुकान पे। और इसी बनारस शहर के पास ओदार गांव में 28 अक्टूबर 1930 को लालजी पांडे का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी मर्जी से ही अपना नाम लालजी पांडे से हटाकर अनजान रख लिया। और ये दुनिया के इकलौते ऐसे अनजान बने जिसे सभी जानते हैं। पूरा के पतवा सर के डोले मनवा की ही यार में उठत ही लो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। करीब 300 फिल्मों में 1500 गीत लिखने वाले गीतकार अनजान साहब को एक बात का हमेशा मलाल रहा, एक से बढ़कर एक सदाबहार हिट नगमे लिखने के बावजूद कभी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके। और 13 सितंबर 1997 को 66 वर्ष की उम्र में गीतकार अनजान इस दुनिया को अलविदा कह गए। अपने गीतों के रूप में बेशकीमती खजाना आज भी लोगों के जुबान पर ताजा है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। पिता के इस मलाल को अपने दिल में लिए लगातार गीत लिखते रहे शीतला पांडे, और इतने गीत लिखे कि उन्होंने अपना नाम ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। जी हाँ दोस्तों, ये वही शीतला पांडे हैं जो लालजी पांडे के बेटे हैं, जिन्हें दुनिया गीतकार समीर अनजान के नाम से जानती है। आज के इस वीडियो में बात गीतकार अनजान साहब की करेंगे। आप मुंह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद है। और कैसे गीतकार अनजान साहब के कलम का साथ पाकर अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हो गए। गीतकार अनजान को अपने ही लिखे सुपरहिट गाने से ऐतराज हो गया और उन्हें इस बात का मलाल होने लगा कि उन्होंने अपने कलम के साथ दुष्कर्म किया है। जानेंगे इस पूरे घटनाक्रम को और इस अद्भुत गीतकार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की सूचना आप तक सीधा पहुंचे। दोस्तों, बात 1982 की है, जब हिंदी सिनेमा अपने नए सुपरस्टार के साथ फिल्म डिस्को डांसर के साथ खड़ा था। और इस फिल्म के गीत लिखे थे अनजान साहब और फारूक कैसर साहब ने। ये फिल्म कितनी सुपरहिट हुई थी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस फिल्म के निर्देशक थे बब्बर सुभाष और इस फिल्म को लिखा था डॉक्टर राही मासूम रिजा और दीपक बलराज विज ने। इस फिल्म के लगभग सारे गीत सुपरहिट हो चुके थे। और उन गानों के माध्यम से युवा दिलों की धड़कन बन गए थे मिथुन चक्रवर्ती साहब। लेकिन दोस्तों, एक अजीब बात हो रही थी। इस फिल्म के सारे गाने हिट हो चुके थे, लेकिन जैसे जैसे इस फिल्म के गाने हिट हो रहे थे, था
उन्हें अपने ही लिखे सुपरहिट गीत से ऐतराज होने लगा था। उनके अंदर ये मलाल होने लगा था कि उनसे कुछ गलत हो गया है। तुमसे प्यार और मलाल इतना बढ़ गया कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्होंने अपने ही कलम के साथ दुष्कर्म किया है। बैंग सारी फिजा। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम समीर अंजान साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था। गीतकार अंजान साहब का ये मलाल कोई साधारण बात नहीं थी। अंजान साहब का ये मलाल दर्शाता है कि वो सिर्फ गीतकार नहीं थे, बल्कि उनका एक सामाजिक दायित्व भी है। गीतकार अंजान साहब का बचपन बहुत ही तंगहाली में गुजरा और इसी तंगहाली में पढ़ाई लिखाई को सर्वोच्च मानते हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमकॉम करने वाले लालजी पांडे को पढ़ाई के दौरान ही कविता और गीतों में काफी लोकप्रिय हो गए थे और दोस्तों ने ही उन्हें अंजान नाम दे दिया था। शायर अनजान से गीतकार अनजान बनने तक का सफर बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा और इस संघर्ष की बुनियाद रखी गई गायक मुकेश साहब से एक छोटी सी मुलाकात के बाद। हुआ यूं था दोस्तों कि मुकेश साहब एक बार किसी कार्यक्रम के सिलसिले में बनारस आए हुए थे। अनजान साहब के एक मित्र ने मुकेश साहब से उनकी मुलाकात करवाई। मुकेश जी ने जब उनकी कविता सुनी, उन्होंने उसी वक्त अनजान साहब को हिंदी फिल्मों में गीत लिखने की सलाह दी। हालांकि उस दौरान अस्थमा बीमारी से जूझ रहे अनजान साहब ने मुकेश जी की सलाह पर अमल नहीं किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है दोस्तों। इसी अस्थमा की बीमारी की वजह से ही अनजान साहब को बनारस छोड़कर मुंबई जाना पड़ा था। अनजान साहब को डॉक्टरों ने अस्थमा के खतरे को देखते हुए कहा था कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आपको ये शहर हर हाल में जल्द से जल्द छोड़ना होगा। जब अस्थमा बहुत बढ़ गया और उनकी तकलीफ भी, तब डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि अगर किसी सागर तट पे रहोगे तभी अस्थमा कंट्रोल हो पाएगा। तब जाकर अनजान साहब अपनी बीमारी और बेहतर आबो हवा की खातिर सन 1953 में मुंबई आ गए। यहाँ आकर उन्होंने फिर से मुकेश जी से मुलाकात की, जिसके बाद गायक मुकेश जी ने उन्हें डायरेक्टर प्रेमनाथ से मिलवाया, जो अपनी फिल्म के लिए किसी नए गीतकार की तलाश में थे। उन्होंने अनजान साहब को अपनी फिल्म प्रिजनर ऑफ गोलकुंडा के लिए गाने लिखने का ऑफर दिया, लेकिन उनकी पहली फिल्म के लिखे गाने खासे चल नहीं पाए। इस फिल्म के गाने लिखने के लिए अनजान साहब को बतौर गीतकार 500 रुपए का मेहनताना भी मिला था। दोस्तों, एक किंवदंती भी है कि मुंबई में संघर्ष किया नहीं जाता, करवाया जाता है, और ये संघर्ष नियति द्वारा अनजान साहब से भी करवाया जा रहा था। संघर्ष का तापमान ऐसा बढ़ा कि एक समय अनजान साहब अपार्टमेंट की सीढ़ियों के नीचे अपना बिस्तर लगाकर रात गुजारा करते थे। मुकेश जी से मिलने के बाद अनजान साहब को फिल्म में काम तो मिला, लेकिन उन्हें शोहरत बहुत देर से मिली। जिधर शरबती आंखें, उठ जिधर शरबती, लुक छिप जाओ ना, लुक छिप। गीतकार अनजान साहब ने अपने करियर में उस समय के लगभग सभी दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था। उसके बाद वो वक्त भी आया जब इनके मुलाकात संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के साथ हुई, लेकिन अनजान साहब को वो शोहरत अभी तक मिली नहीं थी। अनजान साहब की मुलाकात संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के साथ हुई, जो फिल्म दो अनजाने बना रहे थे। अनजान साहब ने फिल्म दो अनजाने के लिए एक गीत लिखा और वो गीत लोगों को बहुत पसंद आया। वो गाना था लुक छिप जाओ ना, ऐसे छुप। और यहीं से शुरू हुई अनजान साहब और अमिताभ बच्चन की युगलबंदी। फिर उसके बाद खून पसीना की जो मिलेगी तो खाएंगे। अमिताभ बच्चन से भी इनका अच्छा खासा रिश्ता बन गया था। इन्होंने अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों के लिए गाने लिखे। फिल्म डॉन, अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में, शराबी, मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना।
गीतकार अनजान और धर्मेंद्र से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है और ये किस्सा अनजान साहब के सादगी को बयां करता है। हुआ यूं था दोस्तों कि एक बार डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी धर्मेंद्र और गीतकार अनजान के साथ बैठे हुए थे। उस समय तक अनजान साहब को थोड़ा कम सुनाई देने लगा था, इसलिए उन्होंने हिरानी साहब से कहा कि आप मुझे एक कान की मशीन दिलवा दीजिए और मेरे पैसे से काट लीजिएगा। ये बात धर्मेंद्र साहब के दिल को छू गई, जिसका जिक्र उन्होंने अपने फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी किया था। अनजान साहब बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कभी भी किसी से मदद नहीं ली, चाहे उनका ही सगा भाई गोपाल जी क्यों ना हो। दोस्तों, गोपाल जी के बारे में बता दें कि गोपाल जी उस समय बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के पीआर हुआ करते थे और बहुत ही अमीर भी थे। अमीर होने के साथ साथ थोड़ा गुरूर भी उनमें आ ही गया था। अपने ही सगे भाई गोपाल जी के पैसों के गुरूर को वो बहुत नापसंद किया करते थे और यही दर्द उन्होंने अपने एक गीत में झलकाया भी, और वो गाना था, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। और फिल्म लावारिस में ही अपने दूसरे गीत से इस दर्द को कुछ ऐसे बयां किया था, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका। गीतकार अनजान साहब के पूरे जीवन को एक शेर के माध्यम से समझा जा सकता है। उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। कोई बताए ये उसके गुरूरे बेजा को, वो जंग हमने लड़ी ही नहीं जो हारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यकीन मानिए आपका फीडबैक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय और फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।